ईश्वर तत्व क्या है? ईश्वर पिंड रूप में नहीं है या कोई व्यक्ति, पदार्थ, मैटर या अदर एलिमेंट नहीं है। वह परम तत्व परमात्मा ही ईश्वर तत्व है जो व्याप्त रूप में है। जहाँ तक जड़ और चेतन, परा और अपरा प्रकृति है, विस्तृत और विस्तार रूप में, वहाँ तक परम तत्व परमात्मा है। वह परम तत्व परमात्मा व्याप्त रूप में है, सर्वत्र है। शास्त्रों में ऋषियों ने उसको चेतन शक्ति कहा। जड़ तत्व और चेतन तत्व दो महातत्व होते हैं। जो दोनों तत्वों से परे परम तत्व है उसे चेतन शक्ति कहते हैं। और वह चेतन शक्ति चूंकि जो ईश्वर है वह प्राणों में प्रतिष्ठित है। प्राण उसी के तेज से क्रियान्वित हैं, सक्रिय हैं, क्रियाशील हैं। फिर वह प्राण यूनिवर्स के हों, गैलेक्सी के हों, ब्रह्मांड के हों, किसी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे के हों या पृथ्वी के हों। चूँकि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मौजूद पहाड़, नदी, झरने, वनस्पति, जीव, शैवाल, कीट, पतंग, पशु, पक्षी योनि में कोई भी जीव हो उसके प्राण हों या फिर मनुष्य के ही प्राण हों। मनुष्यों, मानव जाति के प्राणों में प्रतिष्ठित तत्व ईश्वर है। सृष्टि को संचालित करने वाला चेतन तत्व ईश्वर है। तो ईश्वर की सत्ता अनिर्वचनीय है, अद्वैत नहीं बल्कि परम चैतन्य है। योग साधना करने वाले योगी को योग से अद्वैत अवस्था मिलती है। संत कहते हैं दुई का पर्दा हटा, बंदा ही खुदा है, खुदा ही बंदा है, ये खबर किसी किसी को है। अष्टावक्र गीता में कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जीव है। जीव का ब्रह्म से मिलन ही योग है, समाधि है। समाधि में ये एक योगी संस्कार क्षय निर्वाण भावनाओं के अतीत होकर के निर्वाण, मोक्ष या परम शांति को उपलब्ध होता है। उसी परम शांति को परमात्म भाव, परमात्म स्वरूप, भगवत स्वरूप निर्वाण कहा। वो तो योग जन्य एक अवस्था है जिसे भगवत स्वरूप, परमात्म स्वरूप या चेतन शक्ति भी कहा। चूंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। समस्त सृष्टि, समस्त प्रकृति की समष्टिकर्ता जो मूल ऊर्जा है वो ईश्वर तत्व है, जो कण कण में, जर्रे जर्रे में ही नहीं वरन सर्वत्र व्याप्त है। उसी व्याप्त ऊर्जा को चेतन शक्ति कहते हैं। द डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, पदार्थ और प्रकृति, जड़ और चेतन, समस्त क्रियाएं उसी से संपादित हैं। प्रकृति में पालन, पोषण, सृजन, विनाश, उत्पत्ति और निष्पत्ति, ये सब उसी शक्ति से संपादित होने वाली प्रक्रियाएं हैं। वो विराट परमात्मा, वो चेतन शक्ति समस्त जगत की समस्त क्रियाओं को संपादित करता है। इसलिए हम उसे ईश्वर या चेतन शक्ति या विराट व्याप्त सत्ता कहते हैं, जो अजन्मा है, जन्मती और मरती नहीं, अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता, शाश्वत है, सदा से ही है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वही थी महाशक्ति, अभी सृष्टि है तब भी वही है और आगे भी वही रहेगी, क्योंकि वो सदा एक रस, सम, शांत, परम ऊर्जा है।
प्रकृति और पुरुष दो महाशक्ति हैं और दोनों शक्तियाँ अनंत सृष्टि, जगत, सौरमंडल, ग्रह, तारे, नक्षत्र और इस पृथ्वी पर समस्त प्राणियों, जीव, जीवन जगत को सक्रिय और क्रियान्वित करते हैं। वो परमेश्वर ही सर्वोपरि है जो ओमकार है। ओम श्री परमात्मा ने नमः।